हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और एमसीक्यू सीरीज का आज है डे नंबर 18। कोई भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप लोग ये जो सीरीज है इकोनॉमिक्स एमसीक्यू का तो जरूर इसको देखिएगा। ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, सेट का हो और उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, जितने भी डेज मैंने अभी तक अपलोड किया है ना, वो सारे वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है ना, प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग कर चुके हैं, तो उसके आगे का आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, कहता है द कंसेप्ट ऑफ पेरेटो इफिशियंसी। जो पेरेटो दक्षता की अवधारणा है, पेरेटो कुशलता की, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, इसमें इन्होंने क्या कहा है। देखिए, पेरेटो ने बेसिकली क्या कहा था ना कि किसी भी इंडिविजुअल को बेटर नहीं कर सकते जब तक कि एटलीस्ट किसी एक का स्थिति खराब ना हो। ठीक है, लेकिन सोशल वेलफेयर में इंप्रूवमेंट कब होगा? व्हेन कोई भी व्यक्ति की स्थिति खराब ना हो और किसी की स्थिति बेहतर हो। ठीक है ना, तो पेरेटो का कंसेप्ट पहला ही नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। नॉन इंडिविजुअल कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। ठीक है, जब तक किसी की स्थिति बदतर ना हो तब तक किसी की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 हमारा है। क्या कह रहा है 92 नंबर? कहता है अकॉर्डिंग टू हॉल एंड हीच, ठीक है, फर्म सेट प्राइसेस टू कवर एबीसी, एएफसी एंड नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। दिस प्राइसिंग प्रिंसिपल इज नॉन एज। देखिए याद रखिएगा, हॉल एंड हीच ने जो कंसेप्ट दिया है, ठीक है, उसमें कहता है कि फर्म जो है प्राइस सेट करता है ताकि एबीसी कवर हो सके, एएफसी कवर हो सके और नॉर्मल प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो कवर हो सके। ठीक है ना, इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, इस प्रिंसिपल को एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 93, है ना। कहता है द सैलोस लेबिनी पोस्टुलेट्स। देखिए ये प्रिंसिपल है, थ्योरी है, सैलोस लेबिनी के द्वारा दिया हुआ। इनका क्या कंसेप्ट था? ठीक है, तो इसको समझने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, ये जो हमारा सैलोस लेबिनी मॉडल है ना, वो एक इकोनॉमिक्स का मॉडल है। किससे रिलेटेड है? लिमिट प्राइसिंग से। ठीक है, लिमिट प्राइसिंग से ये रिलेटेड है, जो कि कहता ये है कि द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट फर्म इन द ओलिगोपोली सेट्स द प्राइसेस। जो इकोनॉमी में जो लार्जेस्ट ओलिगोपोली फर्म होता है या जो मोस्ट इफिशिएंट ओलिगोपोली फर्म होता है, वही प्राइस सेट करता है और वो एज अ लीडर वर्क वहां पे करता है। ठीक है, the smaller firms in the oligopoly price taker। मैंने कहा ना, जो लार्जेस्ट और मोस्ट इफिशिएंट फर्म्स होंगे वो प्राइस सेट करते हैं और उस प्राइस को फॉलो करेगा कौन? स्मॉल फर्म। हावेवर दे कैन कलेक्टिवली प्रेशर द प्राइस लीडर बाय रेगुलेटिंग देयर आउटपुट। लेकिन अगर मान लीजिए जो छोटे छोटे जो फर्म्स है, स्मॉल फर्म्स है, आपस में मिल करके रेगुलेट करने लगे प्राइस को, ठीक है, आउटपुट को, तो फिर प्राइस लीडर पे प्रेशर बनता है और वो भी जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखे कि स्मॉलर फर्म को किस तरह के अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, द प्राइस लीडर सेट्स अ प्राइस दैट्स लो एनफ टू प्रिवेंट न्यू फर्म्स फ्रॉम द एंटरिंग द मार्केट। कहता है जो प्राइस लीडर होता है वो इतना लो रखने की कोशिश ही करेगा कीमत को, ताकि जो नए फर्म्स हैं वो इंडस्ट्री में ना आए। ठीक है, इनका अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है? फर्म expect new firms do not enter the market if the price fall less than their long run average cost। ठीक है, कहता है ये अज्यूम करता है कि अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से भी कम हो जाए कीमत तो न्यू फर्म एंट्री नहीं मारेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ अजम्पशन है। मार्केट डिमांड कब है? यूनिट इलास्टिक। ठीक है, यूनिट इलास्टिसिटी है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। टेक्नोलॉजी जो है कंसिस्ट ऑफ 3 प्लांट टाइप, मतलब टेक्नोलॉजी में जो है 3 प्लांट टाइप है। कौन कौन? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। फिर ईच फर्म कैन एक्सपेंड बाय मल्टीपल्स ऑफ इट्स इनिशियल प्लांट साइज। जो इनिशियल प्लांट साइज है उसका मल्टीपल के फॉर्म में अपने फॉर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइलोस लेबिनी मॉडल है, ये इंपॉर्टेंट मॉडल है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, अब क्वेश्चन देखिए, कहता है ये क्या मतलब इसका अजम्पशन पे बेस्ड पूछा है। द न्यू फर्म्स
एक्सपेक्ट ओल्ड फर्म टू कीप देयर प्राइस एंड क्वांटिटी कांस्टेंट। हाँ, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। अज्यूम करता है कि जो ओल्ड फर्म्स है ना वो अपना प्राइस आउटपुट कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। established firm expect that new firm will not enter if the price is less than longer average cost। हाँ, अभी मैंने कहा था ना कि जो established firm है वो अब इतना लो रखेंगे अपने कीमत को, ठीक है, सबसे पहले कि नया फर्म आए नहीं। दूसरी बात, वो कोशिश करेगा कि कीमत जो है ना कि अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से कम कर दिया जाए कीमत तो नए फर्म एंट्री नहीं मारेंगे। ये अजम्पशन भी लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो हमारा बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, है ना। अगर इसको डिटेल में चाहिए होगा कमेंट कीजिएगा, अलग से मैं इसका वीडियो डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल मैक्सिमाइजेशन इंप्लाइज। देखिए, सेल मैक्सिमाइजेशन थ्योरी आपने पढ़ा होगा, बोमल के द्वारा दिया गया एक मॉडल है ना, जिसमें क्या कहता है कि एक मिनिमम प्रॉफिट मिले लेकिन टारगेट है हमारा टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, सेल मैक्सिमाइज करना। क्योंकि सेल जब मैक्सिमम होगा तो टोटल रेवेन्यू तो मैक्सिमम होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या टारगेट रहता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ टीआर, मतलब टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सेल मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल एजेंट होता है क्या? मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। क्लियर है? चलिए, कहता है द वर्ड लेमन इज यूज्ड टू डिनोट। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा मार्केट फेलियर, है ना, उसी में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का टर्म है, उसी से रिलेटेड है लेमन, है ना। लेमन का मतलब होता है बैड, ठीक है, खराब, मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये जो लेमन है, लेमन रेफर्स टू द प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट दैट इज वर्थलेस देन एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्ट किए उतना से खराब रहा। हमने एक्सपेक्ट किया मेरा कार बहुत जबरदस्त चलेगा लेकिन उससे खराब चला, तो ये हमारा हो जाएगा लेमन, ठीक है। याद रखिएगा जो टर्म लेमन है वो अमेरिकन स्लेगन से आया है, फॉर अ कार दैट हैज मेनी प्रॉब्लम्स एंड डिफेक्ट, है ना। ऐसे कार जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारे डिफेक्ट्स हो, वहां से टर्म आया है लेमन, ठीक है ना। दिया कौन है? मार्केट फॉर लेमन का कंसेप्ट है जो डेवलप किया गया है नोबेल लिटरेचर जॉर्ज ए एकरलॉफ, ठीक है, याद रखिएगा जॉर्ज ए एकरलॉफ ने इस मॉडल को दिया था, ठीक है ना। तो लेमन का मतलब यहां पे क्या होगा? डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है, डैश इज अ सिचुएशन इन विच अ बायर एंड सेलर पोजेस डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अगर कोई ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, सेलर मान लीजिए पोजेस कर रहा है ग्रेटर इंफॉर्मेशन, बायर लोअर इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। सिमेट्रिक तो होगा नहीं, है ना। चलिए, 96 नंबर क्वेश्चन है, कहता है द सोशल वेलफेयर फंक्शन डेवलप्ड बाय बर्गसन एंड सैमुअल्सन। बर्गसन और सैमुअल्सन ने जो सोशल वेलफेयर फंक्शन को डेवलप किया, इट इज बेस्ड ऑन कार्डिनल प्रेफरेंस, ऑर्डिनल प्रेफरेंस या दोनों। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पिगू ने जो वेलफेयर का कंसेप्ट दिया था वो था कार्डिनल पे बेस्ड। बाद में जब पेरेटो ने अपना थ्योरी दिया वो ऑर्डिनल पर था। उसके बाद जो भी थ्योरी है वो बेसिकली ऑर्डिनल पर बेस्ड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, जिसमें कहा गया है कि यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होता है, कंपेरेबल हो सकता है बट मेजरेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, 98 नंबर क्वेश्चन है द सोशल वेलफेयर फंक्शन रिफ्लेक्टिंग द चॉइस ऑफ ऑल इंडिविजुअल इज इम्पॉसिबल टू बी कंस्ट्रक्टेड। देखो, सोशल वेलफेयर फंक्शन में कहा गया था ना कि जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल 1 का यूटिलिटी, इंडिविजुअल 2 का डॉट डॉट इंडिविजुअल n तक का यूटिलिटी पे डिपेंड करता है सोशल वेलफेयर, है ना। बट एक इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी आया जिसमें कहा गया कि हर एक इंडिविजुअल का यूटिलिटी को कंस्ट्रक्ट करना इज नॉट पॉसिबल, और ये दिया गया किसके द्वारा? एरो के द्वारा, जिसको कहा जाता है एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, ठीक है। चलिए, 99 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है? अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल विश टू एक्ट रैशनली बट देयर एबिलिटी टू बी रैशनल इज लिमिटेड। देखो, जब कोई इंडिविजुअल रैशनल बनना चाहता है लेकिन उसकी एबिलिटी टू बिकम रैशनल जो है वो लिमिटेड है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। मतलब बाउंड मतलब एक लिमिटेशन के दायरे में है, ठीक है ना। चलिए,
100 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल। देखिए कोल्यूसिव ओलिगोपोली में जो फॉर्म्स होते हैं आपस में मिलजुल करके, है ना, डिसीजन लेते हैं, बिकमिंग अ कार्टेल, एज अ प्राइस लीडर वगैरह। वहीं नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या कहा जाता है, सभी फॉर्म इंडिपेंडेंट होकर के वर्क करते हैं। तो कुर्नो तो नहीं होगा, क्योंकि कुर्नो मॉडल जो है वो हमारा नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल का एग्जाम्पल है, ये नॉट पूछा है। प्राइस लीडरशिप मॉडल, चूंकि ये कोल्यूसिव ओलिगोपोली का है, एक फर्म एज अ लीडर काम करता है, सभी बाकी उसके फॉलोवर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बर्ट्रैंड मॉडल ये भी हमारा नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। तो देखिए आज का क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हुआ है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास से मैक्रो का क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बीए इकोनॉमिक्स हो, एमए इकोनॉमिक्स हो, सीयूईटी यूजी पीजी इकोनॉमिक्स का हो, या फिर यूजीसी नेट हो पेपर 1 पेपर 2, टीजीटी पीजीटी हो इकोनॉमिक्स कॉमर्स में, तो मतलब सिंपली जान लीजिए इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड हर तरह के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से राज इकोनॉमिक्स RECC मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बाकी याद रखिएगा, अगर आप रांची से हैं, रांची झारखंड से हैं, ठीक है, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे है, इस ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज कहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।